शांति, ओम शांति, ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट है 22 जुलाई 1969। संस्कारों में निराधार रहते, नियमों में परिपक्व बनो। संस्कारों में निराधार रहते, नियमों में परिपक्व बनो। सब खुश राजी है, खुश खैराफत पूछने की आवश्यकता है। बाप दादा तो समझते हैं अब ये पूछने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब बालिग बच्चे बन गए हैं। हर एक ने नरक से स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी का ताज तो पहन ही लिया है। ताजदारी खुद औरों से खुश खैराफत पूछते हैं। सच में आप जब राजे बनेंगे तो अपनी प्रजा से खुश खैराफत पूछेंगे, तो वह संस्कार यहाँ ही भरने हैं ना। अभी जो संस्कार भरे जाते हैं वही फिर अनेक जन्म चलेंगे। उसमें मुख्य संस्कार है जिसको कहा जाता है निराधार। निराधार का मतलब यह नहीं कि देवी संबंध के नियमों का भी आधार नहीं लेना है। नियमों में पूरा ही परिपक्व रहना है। नियमों में भी पूरे रहे और निराधार भी पूरा रहे। ऐसी अवस्था कब और कहाँ देखी है? साकार रूप का सबूत सबने देखा। जितना ही नियमों में संपूर्ण उतना ही निराधार। निराधार होते हुए भी कोई भी बात को रखने लिए बच्चों की राय बिना नहीं करते थे। यह नियमों का पालन का सिखलाना। कई बच्चे निराधार तो हो जाते हैं, लेकिन निराधार होते होते कहाँ छोटे छोटे नियमों से छूट जाते हैं। लेकिन दोनों ही बातें एक साथ चलना, यह है ब्राह्मण कुल के मर्यादा के अंदर रहना। ब्राह्मणों का मुख्य काम क्या होता है? दूसरों को भी बंधन में बांधना। दूसरों को बंधन में बांधना अर्थात खुद भी उसमें बंधे रहे। जितना ही मर्यादा में बंधे हुए रहते, उतना ही फिर न्यारे और प्यारे भी रहते। ब्राह्मण कुल की मर्यादों पर कहाँ तक चल रहे हैं, ये हर एक को देखना है। ब्राह्मणों की मुख्य मर्यादा कौन सी है? मर्यादा जो होती है उसके अंदर रहना पड़ता है, तो श्रीमत पे चलना ही मुख्य मर्यादा पूर्ण रीति चल रही है। अगर कोई मर्यादा से छूट जाता है तो उनको कुल से निकाला जाता है। कलयुग में कुल से निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ निकाला नहीं जाता है, यहाँ स्वयं ही निकल जाते हैं। तो इस मुख्य मर्यादा में कहाँ तक हम चल रहे हैं उसकी भी पूरी जांच रखनी चाहिए। सारे दिन में जो भी कर्म होते हैं उनकी चेकिंग होनी चाहिए। ब्राह्मण कुल के मर्यादा अनुसार हमारी मनसा वाचा क्रम ना चली। अगर ब्राह्मण कुल के मर्यादा प्रमाण नहीं चलते तो जिस समय ऐसा कर्म होता है उस समय जैसे कुल से बाहर निकल जाते हैं। ब्राह्मण पने का नशा नहीं रहता है, विस्मृति हो जाती है। समझना चाहिए कि हम मर्यादा में रहेंगे तब औरों को मर्यादा सिखला सकेंगे। नामधारी जो ब्राह्मण हैं उनका यही कर्तव्य चलता है। जो भी कर्तव्य होता है उसकी मर्यादाएं ब्राह्मण ही आकर सिखलाते हैं और कराते हैं। तुम ब्राह्मण अभी मर्यादों में चले हो, तब ये यादगार अब तक चलता आ रहा है। जो खुद सीखे हुए होंगे वही औरों को सिखलाएंगे। श्रीमत है एक शब्द, लेकिन उनका रहस्य बहुत है। श्रीमत प्रमाण संकल्प उठे। श्रीमत ने यह भी बताया है संकल्प क्या करना है, देखना कैसे है, बोलना क्या है, कर्म किस स्थिति में स्थित होकर करना है, भोजन कैसे करना है, अगर सोना है तो भी कैसे। ये सब श्रीमत मिली हुई है। याद में रहकर सोना, अपना चार्ट देखकर सोना, यह भी श्रीमत की मर्यादा है। संकल्प तक मर्यादाएं क्या है सब पता है, उसमें सब आ जाता है। तो हर कर्म को चेक करो, वृत्ति दृष्टि समृद्धि कैसे रहती है। हर बात मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। किन बातों से छूटना होता है, किन बातों में फिर बंधना भी होता है। ये थोड़े समय का मीठा बंधन अनेक बंधनों से मुक्त करने वाला है। अब ये आधार न रखो कि कोई हमारा चार्ट देखकर रिजल्ट पूछेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, अब अपने आप को ही देखते आगे बढ़ते चलो। बाप दादा का सारा तो है ही, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों में अपने आप को ही ध्यान रखना है। रोज का चार्ट अपना देख खुद ही चेकिंग कर आगे बढ़ना है। सब होनहार राज्य संभालने वाले हो, तो जो औरों को संभालने वाला होता है वे अपने आप को नहीं संभाल सकेंगे। अगर अपना पोता मेल नहीं संभाल सकेंगे तो राजधानी कैसे संभालेंगे? अच्छा, कुमारियाँ सोच रही है हमारी रिजल्ट कब निकलेगी। रिजल्ट निकालने योग्य हो, ऐसी रिजल्ट है जो आधे पास हो। कैसा भी कड़ा इम्तिहान लेवे तो आधा अंदाज पास हो जाएंगे। इम्तिहान भी बड़ा लेना है। यूँ इम्तिहान का पेपर सुनाया नहीं जाता है, लेकिन यहाँ सुना भी देते हैं। एक इम्तिहान तो ये लेंगे कि 8 घंटा याद में रह सकते हैं। वाचा का भी इम्तिहान लेंगे। 3 मिनट में सारे ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स कैसे स्पष्ट हो जाए। 3 मिनट में सारे ज्ञान का सार ऐसा
किसको समझाओ जो दूसरे दिन इच्छुक हो ज़रूर सुनने आए। करना कभी कड़ा इम्तिहान लेंगे, फिर रिज़ल्ट निकालेंगे। ना सिर्फ यहाँ तक, लेकिन जहाँ भी जाएंगे वहाँ से 1 मार्क्स के रिज़ल्ट का पता पड़ेगा, तब फाइनल मार्क्स मिलेगी। ऐसी तैयारी करनी है, फिर देखेंगे रिज़ल्ट में कितने पास हुए। अच्छा।